हेलो एंड शालोम एवरीवन, हैप्पी फादर्स डे। दुनिया भर में लोग अपने पिता को सराह रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। वैसे तो देखा जाए तो माँ बाप को सराहने का, उनको अप्रिशिएट करने का, उनका जो हमारी जिंदगी में योगदान है उसको थैंक करने का कोई ऐसा समय नहीं होता, कोई ऐसा दिन नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे दिन मुकर्रर कर दिए गए हैं जिसमें हम शायद ना भूलते हुए अपने माँ बाप की उस कंट्रीब्यूशन को, अपने माँ बाप के उस प्यार को जरूर उनकी उन बातों को इजहार करते हैं और अपने लफ्जों में हम उनको थैंक करते हैं उन सब कामों के लिए जो उन्होंने हमारी लाइफ में किए हैं। आज है फादर्स डे और यूजुअली क्या होता है कि माँओं की तो बहुत बातें की जाती हैं, क्योंकि माँ का जो दिल होता है वो ऐसा होता है कि हम लोग बोल के अपनी बातों को बता देते हैं। हम ज्यादा वोकल होती हैं हर चीज में, और हमें कोई चीज पसंद नहीं है तब भी हम जोर से बोल के बता देती हैं। कोई चीज हमारे मन में परेशानी कर रही होती है तब भी हम लोग उस चीज को बड़ा उसको आउटलेट देकर हम उसको आवाजों में और शब्दों में बता देते हैं, बयान कर देते हैं। लेकिन फादर्स की बात थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो पिता हो मन में तरह की कोई टेंशन है तब वो अपने मन में रख लेते हैं। अगर उनके मन में कोई बात है तब भी वो अपने मन में रख लेते हैं। अगर कोई प्लान्स हैं, कुछ वो अचीव करना चाहते हैं या अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो भी अपने मन में रख लेते हैं और उस काम के लिए वो जद्दोजहद करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप जब ये बात को सुन रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर नी, तो मेरे पापा ने तो मेरी लाइफ में कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं किया, या मेरे पिता का मेरी जिंदगी में कोई खास रोल नहीं रहा। तो मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ। देखें, हम अपने माँ बाप का कर्ज कभी नहीं उतार सकते और ना ही हम इस बात से अपनी आंखों को मोड़ सकते हैं कि उन्होंने हमें पैदा कर दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं सोचती हूँ कि अगर उन्होंने हमें पैदा किया है तो ये एक बड़ी बात ही है, क्योंकि परमेश्वर की वो योजना हमारी लाइफ में तभी पूरी हो सकती है जबकि हम इस धरती पर आए हैं। चाहे माता या पिता उस लिहाज पर जिस पर शायद बीइंग चिल्ड्रन हम लोग सोचते हैं कि बेटे बेटियां होने के नाते हमें लगता है कि हमारे माँ बाप ने उतना नहीं किया जितना उन्हें करना चाहिए था। पर मैं आपको एक चीज बता दूं, हर माँ बाप अपनी तरीके से अपनी तरफ से अच्छा ही करते हैं, भला ही सोचते हैं, और कोई माँ बाप बुरे नहीं होते। उनका समय बुरा हो सकता है, उनके हालात बुरे हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप बुरे नहीं होते और वो कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे किसी गलत राह पर जाएं या भटक जाएं या अच्छा ना कर सकें। और आप क्या करते हैं अपनी लाइफ के साथ? अगर आपकी सिचुएशन अच्छी रही है, अगर आपके पिता अच्छे रहे हैं या नहीं आपके साथ अच्छा बर्ताव किया है, तो आपने उस सिचुएशन को कैसे यूटिलाइज किया है अपने फायदे के लिए या अपने नुकसान के लिए, वो आप पर निर्भर करता है। एक छोटी सी कहानी है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी अभी, और उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए, वचन हमें बताता है कि अपने माता और पिता का आदर करें, क्योंकि ये पहली ऐसी आज्ञा थी, पहली ऐसी कमांडमेंट थी जिसके साथ एक प्रॉमिस अटैच था। और प्रॉमिस ये था, जो कि आप एफसीओ की पत्री में भी पढ़ते हैं, उसके दूसरे चैप्टर में भी पढ़ते हैं। प्रॉमिस ये था कि अगर तुम अपने माँ और पिता का आदर करते हो तो क्या होगा, तुम्हें लंबी उम्र मिलेगी, और साथ ही साथ जहां पर तुम रहते हो, जहां पर तुम्हें परमेश्वर ने रखा है, वहां पर भी तुम्हारी उन्नति होगी। माता पिता का आदर करना उनके लिए तो है ही अच्छी बात, आप सोचिए आपके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि उसका अजर आपको घूमकर मिलने वाला है। और जैसे मैं बात कर रही थी कि कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे माता या पिता का इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा शायद हमारी लाइफ में, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं या जितना होना चाहिए था। तो एक बार क्या है कि दो लड़कियां, ट्विन लड़कियां एक ही घर में पैदा होती हैं, पली बड़ी हो रही होती हैं, और इन द मीन टाइम क्या होता है कि उनका फादर बहुत अब्यूजिव और अल्कोहलिक इंसान होता है, और वो पिता ऐसा होता है कि जिसकी वजह से घर का माहौल बहुत खराब हो चुका होता है। अब होता क्या है कि दोनों लड़कियां जो कि ट्विन सिस्टर्स थी उसी माहौल को देख रही हैं, लेकिन एक लड़की जो होती है वो सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन जाती है बड़ी होकर, और जो दूसरी लड़की है वो अपनी जिंदगी खराब कर लेती है। जब कुछ समय के बाद उन दोनों से पूछा जाता है कि तुम्हारी लाइफ में ऐसा डिफरेंस क्यों है, तुम कैसे, एक से पूछा जाता है तुम अच्छी प्रोफेशनल हो, और दूसरी से पूछा जाता है कि तुम्हारी जिंदगी इतनी बर्बादी जैसी क्यों है, तो बर्बादी वाली जिसकी जिंदगी होती है, जिसने अपनी जिंदगी खराब कर ली होती है, वो लड़की कहती है क्योंकि मेरा बाप एक शराबी था, क्योंकि मेरे पिता ने कभी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया, क्योंकि मेरे पिता को कभी ये ध्यान ही नहीं रहा कि उसके बच्चियां हैं जिसका ख्याल उन्हें रखने की जरूरत है, तो इसलिए मैं भी ऐसी निकल गई।
और जो दूसरी बहन होती है जो बहुत अच्छी प्रोफेशनल बन चुकी होती है, एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल कॉर्पोरेट में सेक्टर में अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेती है, उससे जब पूछा जाता है तो वो कहती है क्योंकि मेरा बाप एक शराबी था, क्योंकि उसने कभी हमारा ख्याल नहीं रखा था, क्योंकि उनको कभी ये रहा ही नहीं कि वो बच्चों के लिए कुछ ऐसा कर सके जो हमें जरूरत थी इन द ग्रोइंग स्टेज, तो मैंने ये फैसला किया कि मैं ऐसी इंसान नहीं बनूंगी, मैं अपनी किस्मत को बदलूंगी। सो देखिए, एक ही सिचुएशन दोनों बहनों के लिए, एक ही वातावरण, एक ही एनवायरनमेंट दोनों बहनों के लिए, लेकिन उस एनवायरनमेंट का एक ने क्या यूजेज किया और दूसरे ने उसे क्या वेस्ट कर दिया। सो ये उस कंडीशन में रहने वाले लोगों पर निर्भर करता है। सो हो सकता है कि आज आपकी भी मन में ऐसी कोई दुविधा हो, आपके भी मन में ऐसा कोई क्वेश्चन मार्क हो अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को लेकर, तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि उसे इरेज करें, क्योंकि परमेश्वर का प्यार हमें उन सारी चीजों से उभरने के लिए तसल्ली देता है, और वो प्यार हमें ऊंचा उठा देता है ताकि हम पुरानी चीजों में पड़े ना रह जाए। चलिए एक आपके साथ एक वाकया शेयर करना चाहूंगी मैं, जो कि दिसंबर 1988 का है, और ये उस समय की बात है जबकि आर्मेनिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में एक ऐसा भूकंप, एक ऐसा भूचाल आया जिसने पूरे के पूरे उस एरिया को हिलाकर रख दिया। और अगर आप उसको देखेंगे 1988 दिसंबर में जो आर्मेनिया में ये हुआ, उस भूचाल की वजह से 25,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो इट वाज सच अ बैड अर्थक्वेक, बहुत बुरा मंजर था। और एक यंग फादर था जो कि अपने बेटे को भी स्कूल छोड़कर आया था, और जैसे भूचाल आता है उसके बाद वो भागा जाता है अपने बच्चे के स्कूल में, और जहां पर वो जाकर देखता है कि वो पूरे का पूरा जो स्कूल है, वो पूरा का जो इमारत है पूरे की पूरे स्कूल की, वो ढह चुकी थी, और वो बिल्कुल वो सारा रबल बन चुका था, और वहां पर सिवाय वो मिट्टी, कंकर, पत्थर, इन चीजों के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बहुत ही डरा हुआ होता है वो पिता, और वो क्या करता है, जहां पर उसके बेटे की क्लासरूम होता है वहां पर जाके वो उस रबल को उठाना शुरू करता है। बाकी के पेरेंट्स भी खड़े होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा। तो पर वो पिता क्या करता है, वो पिता सामान उठाना शुरू करता है, और अकेला ही वो जद्दोजहद करता हुआ उस सारे जो चीजें हैं उनको उठाना, सीमेंट की वो स्लैब्स को पीछे करने लगता है, मिट्टी को पीछे करने लगता है। पेरेंट्स उसको रोकने की कोशिश करते कि मत कर। वो कहता है मैंने अपने बेटे के साथ वायदा किया था, और वो वायदा ये था कि जहां कहीं तुझे मेरी जरूरत होगी मैं तेरे साथ खड़ा होऊंगा। तो वो उस वायदे की वजह से वो पूरे रबल को उठाता है, लगा रहता है 6, 8, 10 घंटे लगा रहता है, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता, क्योंकि पूरे का पूरा एरिया जो है, पूरी की पूरी जो सिटी है वो डिवास्टेट हो चुकी होती है। तो वहां तक लोग पहुंचते ही नहीं। वो कहते हैं कि अब तो सब खत्म हो चुका है, इमारत ढह चुकी, बच्चे मर चुके होंगे, अब करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन वो पिता के दिल में एक ऐसी बात होती है कि मैंने वायदा किया है अपने बेटे के साथ कि मैं उसकी मदद के लिए वहां खड़ा होऊंगा जहां उसे जरूरत होगी। तो वो क्या करता है, वो रबल को उठाता जाता है, और 16 घंटे हो जाते हैं, 24 घंटे निकल जाते हैं, उसके बाद 36 आवर्स निकल जाते हैं, और जैसे ही 38 घंटे होते हैं, 38th आवर में ऐसा होता है कि जब तक वो अकेला भूखा प्यासा लगा होता है, तो एक वो बड़े स्लैब को जैसे ही हटाता है तो नीचे से कुछ खुसफुस की आवाजें आ रही होती, कुछ शोर की आवाजें आ रही होती हैं। तो जैसे ही वो अपने बेटे के नाम को पुकारता और उससे पूछता है कि बेटा ये तुम हो, तो बेटा कहता है डैडी ये आप हैं। तो वो एकदम उसको और जोश आ जाता है, और वो उठा के चीजों को जब फेंकता है तो वहां से उसके बेटा जोर से आवाज मारता और कहता है डैडी मुझे पता था कि आप मेरी मदद के लिए जरूर आएंगे। और हुआ क्या होता है कि उस क्लासरूम में एक टेंट लाइक पॉकेट बन चुकी होती है जिसके नीचे वो बच्चे होते हैं, और वो बच्चा खुद भी वहां पर ट्रैप्ड होता है, और उसके साथ 15 और बच्चे उस जगह पर ट्रैप्ड होते हैं। और जब वो रबल को हटाता और एक करके 15 बच्चे, 16 बच्चे उसमें से बाहर निकलते हैं, वो बच्चा अपने पिता को गले से लगा लेता है और कहता है कि मैं अपने दोस्तों को यही कह रहा था कि मेरे पापा ने, मेरे डैडी ने मेरे साथ वायदा किया है कि वो मेरी मदद करने के लिए जरूर पहुंचेंगे, वो मेरी मदद भी करेंगे और तुम्हारी मदद भी करेंगे, तुम घबराओ नहीं। और जब वो बच्चे बाहर निकलते हैं तो पेरेंट्स बाकी के जो रो पिट रहे होते हैं वहां पर वो देखते हैं, और वो भी बड़े जोश के साथ भर जाते हैं और मदद के लिए आगे आने की कोशिश करते हैं। और जब ये सारा मंजर हो जाता है
तो उस पिता से पूछा जाता है कि आप अकेले 38 घंटे 38 आवर्स आप अकेले यहां पर लगे रहे, आप उस सारे रबल को इकट्ठा करके साइड पे फेंकते रहे, आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया, आपके सहारे के लिए कोई नहीं आया, आपको इतना जोश कहां से आया, आपको एनकरेजमेंट कहां से मिली? तो वो एक बात कहता है, वो कहता है कि मैंने अपने बेटे से प्रॉमिस किया था कि जहां कहीं उसे मेरी जरूरत होगी और जब कभी वो मुझे पुकारेगा मैं उसकी मदद के लिए वहां पहुंच जाऊंगा। और जैसे ही वो ये बात कहता है तो सब पेरेंट्स रोना शुरू हो जाते हैं। आज मैं यही बात आपको कहना चाहती हूँ कि कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना पर आधारित है। और आज जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ यही है कि जब परमेश्वर हमसे वायदे करते हैं, वो एक पिता होने के नाते हमसे वायदे करते हैं। जब वो हमारे साथ प्रॉमिसेस और कॉवेनेंट में आते हैं तो वो एक बाप होने के नाते आते हैं और उनका ये वायदा है कि ना वो हमें कभी छोड़ते हैं ना वो हमें कभी त्यागते हैं। तो अगर एक संसार में रहने वाला, दुनिया में रहने वाला पिता अपने प्रॉमिस को इतना इंपॉर्टेंट जानकर उस प्रॉमिस की वजह से अपने बेटे को बचाने के लिए तत्पर हो जाता है, तो सोचिए कि हमारे स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर पिता, जिन्हें हम अब्बा, जिन्हें हम फादर कहकर पुकारते हैं, वो कितने तत्पर हो जाते हैं जब हम उनके बेटे और बेटियां उन्हें पुकारते हैं, मदद के लिए गुहार लगाते हैं। आज अगर आप किसी भी तरह की सिचुएशन में है और आपको ऐसा लगता है कि आपके फादर जीवित नहीं है, आपके बायोलॉजिकल फादर नहीं है, आपका कोई स्पिरिचुअल फादर नहीं है, आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, आपको किसी ने कभी आज तक साथ नहीं दिया है, तो आज मैं आपको कहना चाहूंगी कि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का आत्मा खुद विटनेस देता है, इस बात की गवाही देता है, क्योंकि वो स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन है और इस बात की गवाही देता है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और उसी गवाही की वजह से, उसी आत्मा की वजह से हम परमेश्वर को परमेश्वर नहीं कहते, हम प्रभु नहीं कहते, हम भगवान नहीं कहते, हम ईश्वर नहीं कहते, हम कहते हैं अब्बा फादर, हम कहते हैं डैडी, हम कहते हैं पिताजी। तो आज आप अपने स्वर्ग में रहने वाले महान, सर्वशक्तिमान, ऊंचे में विराजमान होने वाले महाराज धीराज परमेश्वर को पुकारे, क्योंकि वो सिर्फ परमेश्वर नहीं है, वो सिर्फ अल्फा और ओमेगा नहीं है, वो आपके और मेरे पिता हैं, वो हमारे डैडी हैं। तो जहां आपको लगता है कि आप अकेले चीजों को हैंडल नहीं कर सकते, आज पुकारे, आज है फादर्स डे, और बोले परमेश्वर को कि प्रभु, हो सकता है कि आज तक मैंने आपको पिता कहकर ना बुलाया हो सकता है कि आज तक मैंने शायद आपको वो मुकाम ना दिया हो सकता है शायद आज तक मैं एक्सेप्ट न कर पाया हूं कि आप एक पिता होने के नाते मेरे प्रोवाइडर हैं, मेरे सिर को ऊंचा करने वाले हैं, मेरी जिंदगी में काम करने वाले हैं, मेरे साथ खड़े होने वाले परमेश्वर हैं। पर आज मैं आपको पुकारता हूं एज अ फादर, एज एन अब्बा, आप मेरी मदद के लिए, मेरे सहारे के लिए खड़े हो जाए। और आज जितने फादर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपके लिए कहना चाहूंगी, परमेश्वर का वचन बताता है जब परमेश्वर ने आज्ञाएं दी तो मूसा को यह बात कही कि पिता को यह आज्ञा दो कि हर बात जो मैंने कही है, यानी परमेश्वर की जो बातें हैं, परमेश्वर की जो अच्छी चीजें हैं, परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, परमेश्वर के जो कलाम की चीजें हैं, प्रभु का वचन कहता है एक बाप को क्या करना है, एक बाप को अपने बच्चों में उसको डाउनलोड करना है, उनके दिल में उन बातों को समा देना है और बैठते उठते जागते चलते फिरते उन बातों को उन पर जाहिर करना है, हर समय उन बातों को दोहराते रहना है ताकि वो बच्चों के दिल में घर कर जाए। और वचन बताता है कि ट्रेन अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दे, उस मार्ग की ट्रेनिंग दे जिसमें उनको चलना है, ताकि आगे जाकर भी जब वो बूढ़े हो, जब वो बड़े हो, तो उस मार्ग से इधर उधर ना हो। तो आज मैं इस वचन के साथ, इन वायदों के साथ आपको परमेश्वर में एनकरेज करना चाहती हूँ और इस बात को कहना चाहती हूँ कि जितने पिता देख रहे हैं, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आप रोल मॉडल हैं अपने बच्चों के लिए। आपके बच्चे आपको देखते हैं, और चाहे बेटी है चाहे बेटा है, जब अपने पिता को हम देखते हैं, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, जब किसी भी बच्चे को अपनी सेंसेस में जब वो आता है इस दुनिया में, तो सबसे पहला सुपर हीरो जो उसकी जिंदगी में होता है वो उसका पिता होता है। उसे लगता है मेरा फादर, मेरे पापा कुछ भी कर सकते हैं, ही कैन डू जस्ट एनीथिंग। और एक एड भी आती थी बहुत पहले, माई डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट, तो मैं इस बात को कहती हूँ माई अब्बा स्ट्रॉन्गेस्ट, मेरे खुदावन जो है, मेरा पिता जो है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। और आज आप परमेश्वर को अपना आधार माने, ताकि आपके बच्चे आपको अपना आधार मानकर परमेश्वर की नजदीकी में परमेश्वर को अपनी जिंदगी का आधार मानते हुए आगे बढ़ते जाएं। सो आज इस वचन के साथ मैं आपको ब्लेस करना चाहूंगी। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं।
जिंदा राजा आपको महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जितने भी पिता, जितने भी अब्बा इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं उन्हें आप अपनी विजडम के साथ, अपनी अक्ल, अपनी बुद्धि के साथ भरें। और अगर उनकी जिंदगी में किसी भी तरह की जलजलाहट है या उथल पुथल है, तो आज प्रभु आप अपने जलाल के साथ उनकी जिंदगी में काम करें, ताकि वो अपने बच्चों के लिए अच्छे रोल मॉडल साबित हो सके और उनके भले कामों को देखकर प्रभु उनके बच्चे भी आपकी राहों में सीधे चलें और परमेश्वर आपके नाम की महिमा कर सकें। धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा देते हुए प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हमारे इस लाइव वीडियो में आप हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु आपको अपनी जलाल के साथ आपके चेहरे पर अपना नूर दिखाए, यही हमारी आपके लिए प्रार्थना है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें आपको लगता है कि इस वीडियो को सुनने की जरूरत है, इन बातों को सुनने की जरूरत है। प्रभु आपको बढ़ाए, आपको एनकरेज करें और आपको अपनी राहों पर चलाते रहें। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। शालोम।